जय साई राम भाई लोग, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी में। आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 हार्डवेयर, जिसमें सिर्फ 5 क्लासों में आपको इम्पोर्टेंट 50 MCQ कराए जाएंगे। यह सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे वो AGTA की हो या एक्सरसाइज कांस्टेबल की हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हर सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला MCQ आपकी स्क्रीन पर यह है। क्या कह रहा है भाई लोग? चलिए, माइक्रो कंट्रोलर में PIC का अर्थ क्या है? PIC का अर्थ पूछ रहा, PIC का फुल फॉर्म पूछ रहा। क्या होता है भाई लोग? पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। PIC का क्या होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, क्योंकि फुल फॉर्म में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, भगचोनरा आ जाते हैं भाई लोग। ठीक है, क्या होता है ये पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर? एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, PIC का उपयोग क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे इस प्रकार प्रोग्राम किया जाता है कि यह अनेक प्रकार के कार्य कर सके। ठीक है, जैसे स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, एक्सेसरीज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका व्यापक उपयोग होता है। तो समझिए PIC का अर्थ क्या है? पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, न कि प्रीफर्ड इंटरनेट कंट्रोलर, प्रीफर्ड इंटरफेस कंट्रोलर और पेरिफेरल इंटरनेट कंट्रोलर। ये कुछ नहीं होता। क्या होता है भाई लोग? पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, चले नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर। हाँ देखिए, कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, इसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अच्छा भाई लोग, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खाटी हिंदी में लिखा है क्या? एकीकृत परिपथ। ठीक है, इसे देखते ही बच्चों का दिमाग ठनक जाएगा और कपार पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या होता है एकीकृत परिपथ। उसे ही इंग्लिश में इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, तो आप उसे ध्यान देंगे। और IC किसे कहते हैं? चिप को। ठीक है भाई लोग, IC किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में चिप को ही कहा जाता है। ठीक है, यह किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है। ध्यान देंगे, कई बार पूछता है कि चिप का निर्माण किस पदार्थ से किया जाता है, तो किससे? सिलिकॉन से निर्मित होता है। ठीक है, इसमें हजारों से लाखों इलेक्ट्रॉनिक अवयव एक ही चिप पर लगे होते हैं। ठीक है, एक सवाल और ध्यान देंगे, कई बार पूछता है आपके GK के क्वेश्चन में कि इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन सी है? कौन सी है भाई लोग? बेंगलुरु। कौन सी है? बेंगलुरु। ठीक है, ये क्या है? आधुनिक कंप्यूटरों में IC का व्यापक उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई लोग, चलते हैं नेक्स्ट MCQ आपके स्क्रीन पे। भाई लोग, हम लोग ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में MCQ ही पूछता है। उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है। कह रहा है कि कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि एसेसरीज जोड़ा जाता है, जैसे क्या? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, या ब्लूटूथ डिवाइस हो गई, स्पीकर हो गया, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई लोग? पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे, पोर्ट कहते हैं। ठीक, रिंग और बस जो है ये क्या है? ये नेटवर्क टोपोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। रिंग और बस जो होते हैं ये जब नेटवर्किंग करते हैं तो उनमें यूज किए जाते हैं। तो समझ गए एसेसरीज कहाँ जोड़ी जाती है? पोर्ट में। चलिए नेक्स्ट MCQ भाई लोग, कह रहा है कि SMPS जो है इसका विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? SMPS का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म क्या है? क्या है भाई लोग? ऑप्शन A स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, होता क्या है SMPS? SMPS को कंप्यूटर को उचित वोल्टेज प्रदान करता है तथा अधिक वोल्टेज से होने वाली क्षति से सुरक्षा देता है। CPU के अंदर इसे लगाया जाता है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आए तो ये SMPS उसे मैनेज करता है। समझ के भाई लोग आप लोग इसको ध्यान देंगे। फुल फॉर्म इसका कई बार पूछता है आयोग, तो क्या होगा? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है बंधु, चले
नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईवेश्वी, हाँ काफ़ी कॉमन नाम है। ईवेश्वी का पूरा नाम क्या है, यानी ईवेश्वी का फुल फॉर्म बताइए या विस्तार से बताइए कि ईवेश्वी का क्या है। क्या भाई लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कई बार बच्चे भगसोनारा के गलती करते हैं। ईवेश्वी को नाम तो हर कोई सुनता है लेकिन टिक गलत मारता है, ठीक है। तो ईवेश्वी का क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। आप इसे ध्यान देंगे, आप इसे अपने नोटपैड में नोट कर लेंगे कि ईवेश्वी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, न कि यूनिकॉर्न सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस तो होता नहीं, यूनिफॉर्म सीरियल बस भी नहीं, क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। और यूएसबी का प्रयोग कहाँ करते हैं? यूएसबी पोर्ट होती है जिसमें कीबोर्ड, पेन ड्राइव, माउस, प्रिंटर और स्कैनर आदि ये जोड़ा जाता है। इसका क्या है? ये पोर्ट का नाम है यूएसबी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि कीबोर्ड जो है इसका केवल जो सामान्यतः अब जो आ रहे हैं कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कीबोर्ड की केबल जो अब नए वाले आ रहे हैं ये सामान्यतः किस में लगाए जाते हैं? किस में लगाए जाते हैं भाई लोग? यूएसबी पोर्ट में। किस में लगाए जाते हैं? यूएसबी पोर्ट में, समझ गए, ठीक है। पहले जो आती थी कीबोर्ड आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे डॉट से होते थे, तो उसे क्या कहते थे? वो PS2 होता था, ठीक है, उसमें प्रयोग करते थे। लेकिन अब जो आ रहे हैं वो क्या है? यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। VGA पोर्ट क्या होता है भाई लोग? VGA पोर्ट आपने देखा होगा जो मॉनिटर से CPU में लगता है, ऐसे घुमा के कसते हैं, दो होते हैं, एक तो HDMI और एक BGA, तो उसे BGA पोर्ट कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट पोर्ट और सीरियल पोर्ट ये नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, पीछे होती हैं, समझ गए। तो कीबोर्ड सामान्यतः, कीबोर्ड या माउस सामान्यतः किस पोर्ट में लगाए जाते हैं? यूएसबी में। ध्यान देंगे आप लोग, केवल कीबोर्ड ही नहीं, माउस भी और पेन ड्राइव भी, ये सब किस में यूज होते हैं? यूएसबी पोर्ट में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि यूपीएस जो होता है, यूपीएस इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? यूपीएस ज़्यादातर हम रखते हैं कंप्यूटर का बैकअप के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर के बैकअप के लिए जो भी चीज़ रहेगी यूपीएस मान लीजिए, या छोटा इसे इन्वर्टर कहते हैं, जो कि कंप्यूटर को थोड़ी देर बैकअप दे देता है ताकि शटडाउन हो जाए लाइट कटने के पास। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होगा? बैटरी होगा। अगर बैटरी ना रहेगी तो ये क्या है? ठन ठन गोपाला, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग यूपीएस का क्या होता है? बैटरी, या इन्वर्टर का क्या रहेगा? बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। हाँ देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भगसोनाराते हैं और क्या करते हैं? गलत टिक मारते हैं, माइनस मार्किंग लेते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ना है भाई लोग, बिना गड़बड़ाए हुए, हमें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, समझते हुए पढ़ना है कंप्यूटर क्लास को। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित कौन सा नहीं है, ठीक है। क्या पूछा? कि कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित नहीं है। तो क्या है भाई लोग? हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है, CPU ये भी हार्डवेयर से है, मदरबोर्ड ये भी हार्डवेयर से है, ये बीमिन बोर्ड एक आया है, बीमिन बोर्ड ये क्या है? ये कोई शब्द नहीं होता जो कंप्यूटर में प्रयोग होता हो। बीमिन बोर्ड ये आयोग बच्चों को भगचोराने के लिए या वो कंफ्यूज हो जाए इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है। क्या है ये? बीमिन बोर्ड, समझ गए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं पूछ रहा। एक्सेल क्या है भाई लोग? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्रिंटर ड्राइवर क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल यूनिट जो होती है ये क्या होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल घुमा के कई बार आयोग पूछता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। कंट्रोल यूनिट CU जो है ये क्या है? हार्डवेयर है। बाकी प्रिंटर ड्राइवर, एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों क्या है? सॉफ्टवेयर है, समझ गए। चलिए सवाल को हमें ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट MCQ आपके स्क्रीन पर भाई लोग, ठीक है। कह रहा है कि सूचना कियोस्क जो होता है, इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही है? निम्न विकल्पों में से बताइए कि कौन सा कथन सही है।
तो क्या है, इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है? हाँ बिल्कुल होती है। और ये क्या कह रहा है कि यह दूरस्थ नियंत्रित यानी रिमोट कंट्रोल होता है? हाँ बिल्कुल होता है। एक भाई लोग देखिएगा हिंदी में ये जो दे रहा दूरस्थ नियंत्रित, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे रिमोट कंट्रोल को, ठीक है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। क्या होता है, इंफॉर्मेशन कियोस्क जो है इसका एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया कंप्यूटर सिस्टम होता है। इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है तथा इसे दूरस्थ से नियंत्रित और यानी रिमोट कंट्रोल से भी इसे चलाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों कथन सही हैं। तो भाई लोग देखिए, पता ही नहीं लगा कि हमने कब 10 MCQ कर लिए। ऐसे ही 10-10 MCQ करके हम हार्डवेयर में 50 MCQ करेंगे। अच्छा, एक सवाल है भाई लोग कि जो क्या है प्रिंटर है, आप इसे ध्यान देंगे, जो प्रिंटर है यह इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आप ये जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है भाई लोग। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वैकेंसी में एक सीट अपनी फिक्स कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।